अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होगे और मस्त ज़िंदगी गुजार रहे होगे। लेकिन मस्ती और केमिस्ट्री भाई साथ तो नहीं चल सकते, इसीलिए आपकी मस्ती को ख़राब करने आ गया हमारा आज का टॉपिक लिपिड्स। और हम देख लेते हैं कि लिपिड्स ऐसा क्या है लिपिड्स में कि इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिपिड्स होते क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है कि लिपिड जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ फैटी एसिड्स। कि फैटी एसिड्स के ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हम क्या है कि इसका ये फैटी एसिड से बने होते हैं ये लिपिड जो होते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स इनकी होती हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है वो है ऑयल्स और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है फैट्स। यानी ये फैट्स हो सकते हैं या फिर ऑयल्स हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि ये एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स भी हम कहते हैं। अब ये एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के और ग्लिसरॉल के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो एस्टर्स होते हैं उनके अंदर तीन फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। इससे एक मॉलिक्यूल बनता है लिपिड का, तो इसीलिए इनको हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईग्लिसराइड। ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि ये 3 फैटी एसिड है, और ग्लिसराइड ये ग्लिसरॉल से निकले। ग्लिसरॉल हम ग्लिसरीन को भी कहते हैं, जो आमतौर पर स्वीटनिंग के लिए मुख्तलिफ कुकिंग आइटम्स में इस्तेमाल हो सकती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल के क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम फिर फैटी एसिड्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें 3 कार्बन होती हैं, इस तरह से 3 कार्बन हो, और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप मौजूद होता है, यानी ये ट्राईओल होता है। 3 इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है ना, OH, तो इसलिए हम इसको ट्राईओल कहते हैं। और इसके अंदर 3 कार्बन है, इसलिए इसको हम प्रोपेन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया प्रोपेन। और ये अगर इसके कार्बन को 1 हम दें, इसको 2 और इसको 3 नंबर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 ट्राईओल। कि ये प्रोपेन है, इसके अंदर 1 2 और 3 कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद है। अब आप देखें तो ये कार्बन है ना, कार्बन ने अभी कितनी वैलेंसी इसकी पूरी हुई है, 1 और 2। अभी इसने 2 वैलेंसी इसकी पूरी करनी है, तो इसके साथ क्या आएगा, CH2। ये H2 इसके साथ आएगा, यानी 2 अभी हाइड्रोजन ये मिल के इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। अगर आप ये कार्बन देखें तो इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये और एक ये। तो इसलिए इसको अभी एक ही सिर्फ चाहिए बॉन्ड बनाना, और ये इसलिए एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कार्बन, इसने भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए जिनके साथ ये बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। तो ये हमारे पास आ गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये इसका ट्रिवियल नेम है, और ये इसका IUPAC नेम है जो हम केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने ग्लिसरॉल ही इसका नाम है, याद रखना है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है इसका नाम। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फैटी एसिड्स। तो वो हम जो फैटी एसिड्स का इसके अंदर टॉपिक है वो हम थोड़ा तफसील के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फैटी एसिड्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लिपिड होगा वो फैट होगा या ऑयल होगा। तो आइए हम फैटी एसिड को देख लेते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इससे पहले जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमारे पास ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, OH और इस साइड पे R, या फिर आप इसको C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं और ये R। तो ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके साथ भी जिस अल्काइल ग्रुप के साथ ये ग्रुप जुड़ा होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड्स भी क्या होते हैं, लॉन्ग चेन। ये जो R होता है ये लॉन्ग चेन होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फैटी एसिड।
अब इस पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास लिपिड है वो फैट होगा या ऑयल होगा, वो किस तरह से होगा। अब हम इसके बाद डिफरेंस भी देखेंगे कि घी और ऑयल, यानी घी को हम फैट कहते हैं क्योंकि वो सॉलिड होती है, और जो ऑयल होते हैं वो तो वैसे ही उसका नाम ही ऑयल है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले सबसे हम फैटी एसिड किसी एक का फार्मूला देख लेते हैं। तो जो पाल्मेटिक एसिड है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है C15H31 C डबल बॉन्ड C2 ऑक्सीजन है इधर, और ये हाइड्रोजन, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये किस तरह से होगा, ये हमारे पास अगर आप देखें तो जो COH जो होता है ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, ये होगा इसको हम इधर इसी तरह लिख लेते हैं C15H31। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो C15H31 है इसका ये होता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ना, और इसको अगर आप देखें CnH2n+1 ये हमारे पास है, यानी इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है 15 है ना, इसका डबल कितना होगा 30+1 कितना होगा 31। तो ये हमारे पास क्योंकि ये अल्केन से अल्काइल ग्रुप बना हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा सैचुरेटेड होगा, क्योंकि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो जब उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मौजूद होगा तो वो क्या होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जब ये बनाते हैं फैटी एसिड, तो यानी उनके जब ये अल्काइल रेडिकल हमारे पास यूज़ होता है तो जो फैटी एसिड बनेगा वो क्या होगा सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो घी या फिर उसको हम फैट कह सकते हैं, ये बनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो फैट्स होते हैं उनके अंदर या घी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं उनके अंदर कोई सा आप देख लें कि अगर इसी को ले लें हम, तो इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड हो तो वो फिर क्या होगा कि डबल बॉन्ड की वजह से इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जो है ना वो कम हो जाएंगे, तो फिर उसका फार्मूला होगा C15H29 और C डबल बॉन्ड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन से हमें पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कम है, तो इस वजह से इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। और अगर ये 2 और कम हो जाती है यानी 27 हो जाती हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी फैटी एसिड के अंदर मौजूद है तो वो फिर क्या होगा ऑयल। जो ऑयल और घी के अंदर एक और डिफरेंस है कि इनमें जो ऑयल्स होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, और जो हमारे पास घी होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अच्छा, फैट्स और ऑयल्स के दरमियान एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो इनके दरमियान डिफरेंस है, जो घी या फैट है उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होता है, यानी वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। और दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं, और जो फैट्स होते हैं या घी होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो फैटी एसिड्स हैं वो और ग्लिसरॉल मिलके ट्राईग्लिसराइड या लिपिड का एक मालिक्यूल बनाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल लेना है। ये हमें पता है कि CH2 और इसके साथ OH, इधर OH और ये इधर OH हमारे पास लगा हुआ, ये ग्लिसरॉल आ गया। और इधर हमारे पास आपने 3 फैटी एसिड्स ले लेने, तो ये आ गया हमारे पास OH, ये R जो है ना लॉन्ग चेन। इसके बाद दूसरा OH कार्बोनाइल कार्बन, और ये दूसरा हमारे पास फैटी एसिड आ गया। इसके बाद तीसरा फैटी एसिड आप लिख लें, ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हो गए। अब आपको पता है कि जो एसिड होता है उसमें से H ग्रुप निकलता है जब वो आयोनाइज होता है, और जो अल्कोहल होता है उससे OH ग्रुप निकलता है, तो इसकी होगी डिहाइड्रेशन। ये जब 3 हमारे पास फैटी एसिड होंगे और एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल होगा, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, जिसके नतीजे में 3 वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होते हैं। तो ये आप देखें तो यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकल जाएगा, यहाँ से भी OH और H निकलेगा,
यहाँ से OH और ये H निकल गया। तो ये डायरेक्टली जो कार्बन है, जिस तरह से हमने अमाइनो एसिड्स के अंदर देखा था कि अमाइनो एसिड मिल के जब वो उनके अंदर से वाटर निकल जाता तो वो डायरेक्टली वो कार्बन नाइट्रोजन से मिल जाता था, उसको हम कहते थे पेप्टाइड लिंकेज। और यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली इधर ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये दरमियान से निकल जाएगा ना, तो इस तरह से फिर अब इसको हम ऊपर करके लिख लेते हैं क्योंकि ये नीचे तो जगह नहीं बची। तो ये H2C, उसके बाद आ गया हमारे पास ये C डायरेक्टली होगा ऑक्सीजन के साथ अटैच, आगे कार्बोनाइल कार्बन और ये R। इसी तरह ये CH, ये ऑक्सीजन और इसके साथ कार्बोनाइल कार्बन और ये R हमारे पास आ गया। इसी तरह नीचे कार्बन, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं इसके साथ, ये कार्बोनाइल कार्बन और ये हमारे पास आ गया। इसको हम कहते हैं ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड। हाँ, हमारे पास जो फैट्स होती है ना, वो फैट्स, यही फैट्स होती है। अब इसमें जो R ग्रुप होते हैं ये डिटरमिन करते हैं कि इसके अंदर जो फैट्स हैं वो कौन कौन सी फैट्स होंगी, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन उनके अंदर कितने होंगे, और वो आया कि ऑयल होंगे या घी होंगे, तो वो डिपेंड कर रहा है इस R पे। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर अनसैचुरेटेड ये R होगा तो वो फिर जो बनेगा हमारे पास लिपिड, वो क्या होगा, वो ऑयल होगा। और अगर वो सैचुरेटेड होगा तो वो फिर घी या उसको हम फैट कह लेते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मुख्तलिफ लिपिड्स की, वो क्या है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसमें सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये हाई एनर्जी फूड होती है, हाई एनर्जी फूड। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ये सोर्स होते हैं विटामिन A, D एंड E के, यानी ये 3 जो विटामिन हैं इनके सोर्स होते हैं लिपिड्स। इसके बाद जो तीसरी इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये लिपिड्स होते हैं वो बिल्ड करते हैं ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 जो है ना, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन बिल्ड करने में यूज़ होते हैं। चौथी जो इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद इसका जो 5वां पॉइंट है कि ये इंसुलेट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आपके जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होने देते और ना ही उसको बाहर आने देते हैं, यानी अपना ये पूरा जोर लगाते हैं कि वो हीट जो है ना वो मैक्सिमम आपके जिस्म के अंदर रहे और वो बाहर डिसिपेट ना हो। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सोर्सेज एंड यूजेस। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स के अंदर 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला तो जो है वो है एनिमल फैट्स, और दूसरा भी हमारे पास एनिमल फैट्स ही है। दूसरे के अंदर बस उसने यूज़ ही एक बताया हुआ है। तीसरे के अंदर आ जाता है प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से सोर्स हैं हमारे लिपिड्स की। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है मरीन एनिमल्स, यानी जो समुद्री जानदार हैं वो किस तरह से सोर्स हैं लिपिड्स के। तो सबसे पहले हम एनिमल फैट्स देख लेते हैं। एनिमल जो होते हैं वो सोर्स होते हैं फैट्स के, किस तरह से कि एनिमल जो सेक्रीट करते हैं मिल्क, उससे हमें घी और बटर हासिल होता है, और वो आपको पता है कि हाई एनर्जी फूड होती है, और वो कुकिंग एंड फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है, कुक करने के लिए और फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जो हम पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते कुक करने के लिए, हम ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो ऑयल होता है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा जल्दी हमारे पास जो हमारी जो फूड होती है वो जल्दी कुक हो जाती है। इसके बाद जो ये एनिमल फैट्स है वो इस्तेमाल होती है, एक तो जो बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, जैसे समोसे पकोड़े, उनको तलने के लिए आपको पता है कि यूज़ होता है। इसके अलावा स्वीट्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास बेकरी आइटम्स एंड स्वीट्स, यानी जो आप शादियों वगैरह पे जो बर्फ़ी हर एक को दी जाती है कि भाई आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ, तो वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है भाई ये फैट्स से। तो इसलिए ये बड़ा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो आपकी शादी भी नहीं होनी। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप लोग इसको पढ़ लो, वरना ये है कि आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एनिमल फैट्स जो है ना, दूसरा पॉइंट है वो है ये सोप बनाने के लिए
यानी सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, ये मैंने काफ़ी मेरे ख्याल में यहाँ पे गंद डाल दिए, लेकिन इसको साफ़ कर लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको ये रिवाइज़ करवा दूँ कि जो एनिमल फैट्स हैं ये हमें हासिल कहाँ से होती है कि एनिमल जो है वो सेक्रीट करते हैं मिल्क, और उससे घी और ऑयल हासिल होता है या बटर हासिल होता है, और वो हमें सॉरी घी तो नहीं हासिल होता, वो इस्तेमाल होता है कुकिंग और फ्राइंग के लिए। इसके अलावा ये बेकरी आइटम्स प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है और स्वीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो एनिमल फैट्स है वो दूसरा उसका जो यूज़ है वो है सोप इंडस्ट्री के अंदर, वो यानी सोप्स बनाने के लिए भी ये एनिमल फैट्स यूज़ हो रही होती हैं। इसके बाद हम प्लांट्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि ये आपके अंदर दिमाग के अंदर भी ये कम्प्लेक्सिटी ना आ जाए। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं यानी प्रिपेयर करते हैं एंड स्टोर ऑयल्स इन सीड्स, यानी ये सीड्स के अंदर इन्होंने स्टोर किया होता है ऑयल अपना। ये हमारे पास जो ऑयल होता है ये घी और वेजिटेबल ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये आपको पता है कि कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास ये ऑयल वगैरह। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मरीन एनिमल, जैसा कि सैल्मन है और वेल है, इनसे भी ऑयल हासिल होता है, और ये ऑयल मुख्तलिफ मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो कॉड लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल जो कि कॉड फिश से हासिल होता है, ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये स्पेशली जहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर आपके जिस्म में कहीं पे यानी सूजन हो गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए, और डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसके सोर्सेज और कुछ यूजेस थे। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।